आजादी के 75 साल की 75 कहानियों में आज आपको बताएंगे कि मंगल पांडे ने अपनी राइफल से अंतिम गोली किसे मारी थी। आज आजाद भारत में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मंगल पांडे को कौन नहीं जानता है। आजादी के लिए 1857 की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1857 में ऐसे क्रांति के बीज बोए थे कि 100 साल के भीतर ही 1947 में देश आजाद हो गया। दरअसल 1857 विरोध की वजह थी एक अफवाह, जिसमें यह कहा जा रहा था कि नई इनफ्लिंट राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल सैनिक पहले से ही भेदभाव को लेकर असंतोष थे और इस अफवाह ने आग में घी का काम किया। 9 फरवरी 1857 को जब नए कारतूस बांटे जा रहे थे, तब 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण उनसे हथियार छीन लिए जाने और वर्दी उतार लेने का हुक्म दिया गया। हालांकि मंगल पांडे ने इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद 29 मार्च 1857 के शाम 4 बजे बैरकपुर की छावनी में कारतूस पर लगी चर्बी को लेकर मंगल पांडे अपने साथियों के साथ बात कर रहे थे। छावनी के अफसर मेजर जेम्स हुइसन को लगा कि मंगल पांडे सैनिकों को भड़का रहे हैं। मेजर के वर्दी उतारने और राइफल छीनने के लिए आगे आने पर मंगल पांडे ने जेम्स हुइसन पर राइफल से पहला फायर कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद मंगल पांडे ने एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मंगल पांडे को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। इस तरह मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। हालांकि इसके बाद मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाने की सजा सुना दी गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह फैलने के डर से 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।